प्रिय विद्यार्थियों, आज का अपना टॉपिक है पास एमए फाइनल ईयर, पेपर पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान और टॉपिक राजस्थान की चित्रशैलियाँ। राजस्थान की चित्रशैली के बारे में जब हम जिक्र करते हैं तो सबसे पहले आता है चित्रशैली है क्या। स्कूल ऑफ पेंटिंग जिसे इंग्लिश में कहते हैं। राजस्थान में स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में ऐसा माना जाता है कि राजस्थान में स्कूल ऑफ पेंटिंग हैं वह एक चित्रशैली थी और उस चित्रशैली के माध्यम से विभिन्न प्रकार के चित्रों का अंकन किया जाता था। स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंतर्गत हम अलग अलग क्षेत्र विशेष या स्थान विशेष की चित्रशैलियों के बारे में अध्ययन करते हैं। चित्रशैलियों में कुछ चित्रशैलियों की अलग अलग विशेषताओं के कारण उनका महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान में स्थानीय जिलों के आधार पर कह सकते हैं, क्षेत्र के आधार पर कह सकते हैं, चित्रशैलियों के नाम दिए गए, जैसे किशनगढ़ चित्रशैली, जैसलमेर चित्रशैली, जैसलमेर की शैली, बूंदी शैली, कोटा शैली, हाड़ौती शैली, अलवर शैली, जयपुर की शैली, मारवाड़ चित्रशैली। इस प्रकार से चित्रशैलियों को अलग अलग नाम दिए गए। इनके नामकरण का मूल कारण यह था कि प्रत्येक चित्रशैली की अपनी एक निजी विशेषता थी और निजी विशेषता के कारण ही इन चित्रशैलियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ऐसा माना जाता है कि चित्रशैलियों का अलग अलग फॉर्मेशन क्षेत्र विशेष के कारण रहा है। हम चित्रशैलियों के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करते हैं तो हम पता करते हैं कि किशनगढ़ चित्रशैली, जिसे सामंत सिंह एक शासक था, उसने प्रश्रय दिया था। किशनगढ़ चित्रशैली में बनी ठनी नाम का एक चित्र है, उसका महत्वपूर्ण स्थान है। भक्त नागरीदास ने अपनी तुलिका से बनी ठनी चित्रशैली का निर्माण किया। बनी ठनी चित्रशैली की जो चित्रशैली है उसकी विशेषता ये थी कि उसमें जो शारीरिक सौष्ठव और भाव भंगिमाएँ थी वे बड़ी उत्कृष्ट थी और इसी उत्कृष्टता के कारण उसे राजस्थान की मोनालिसा का नाम दिया गया। स्कूल ऑफ पेंटिंग में किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग को महत्वपूर्ण माना गया। सामंत सिंह वहाँ के शासक थे। उन्होंने अपनी प्रेयसी के चित्रांकन के लिए निहाल चंद को नॉमिनेट किया था और उन्होंने अपनी तुलिका के द्वारा इस चित्र को जीवंत बना दिया। इसी प्रकार हम बात करते हैं जयपुर चित्रशैली की। वहाँ पर चित्रशैली में स्थानीय विषयों को प्रधानता दी गई। राग रागिनियों के चित्र थे। हम बात करते हैं हाड़ौती चित्रशैली की, जिसमें कोटा और बूंदी दोनों आ जाते हैं। तो कोटा और बूंदी की चित्रशैली में महत्वपूर्ण विशेषता थी, वहाँ पशु पक्षियों के चित्रों की प्रधानता थी। प्रकृति के साथ साथ पशु पक्षियों की प्रधानता बूंदी शैली की विशेषता थी। इसी प्रकार हम बात करते हैं महत्वपूर्ण चित्रशैलियों में नाथद्वारा चित्रशैली। तो नाथद्वारा की चित्रशैली है, उसमें श्रीनाथ जी के बाल स्वरूप का वर्णन किया गया है। नाथद्वारा की चित्रशैली में पिछवाइयों का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से जो नाथद्वारा चित्रशैली है वह भी एक धर्म संप्रदाय के कुछ भावों को प्रदर्शित करते हैं
इसलिए इस चित्रशैली का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा माना जाता है कि नाथद्वारा चित्रशैली का भी राजस्थान में महत्वपूर्ण स्थान है। इसी प्रकार जैसलमेर की चित्रशैली और भी अन्य स्थानों की चित्रशैलियों की भी चित्रों की प्रधानता रही, लेकिन मूल रूप से किशनगढ़ चित्रशैली, जयपुर चित्रशैली, नाथद्वारा चित्रशैली, मारवाड़ चित्रशैली, मेवाड़ चित्रशैली, इन सभी का जिक्र करके हम सामूहिक रूप से ये अध्ययन कर सकते हैं कि राजस्थान की चित्रशैलियों ने राजस्थान के स्थानीय इतिहास को प्रभावित किया।